स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मित्रों, आज हम हिंदी गद्य साहित्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। गद्य साहित्य अर्थात निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, इन्हीं से हमने मिश्रित जो भी प्रश्नोत्तरी हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप अपना मूल्यांकन जरूर करें। तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद ने गद्य की किस विधा को समृद्ध बनाया? नाटक, उपन्यास, निबंध या फिर कहानी? तो ये है जयशंकर प्रसाद ने समृद्ध कौन सी विधा को बनाया है? तो वो है नाटक। उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, और क्या कहते हैं, ध्रुवसामनी। ये सारे नाटक उनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप उनको जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में ही हिंदी के महान उपन्यासकारों की रचनाएं प्रकाश में आई। वह उपन्यासकार कौन थे? चैनिंद, यशपाल, प्रेमचंद या फिर इलाचंद जोशी? तो उपन्यास सबसे अच्छे किसने लिखे हैं? तो वो है प्रेमचंद। वैसे तो कहानी सम्राट माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने द्विवेदी युग में उपन्यासकार के रचना प्रकाश में आई हैं, तो वो है प्रेमचंद। मिश्रबंधु का योगदान गद्य के किस क्षेत्र में रहा है? तो नाटक के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में या फिर उपन्यास के क्षेत्र में? तो ये रहा है आलोचना के। उन्होंने आलोचना है देव बड़े के बिहारी। तो ये उनकी अगर आलोचना के रूप में जानेंगे तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि आलोचना विधा सबसे पहले किसने शुरू की? तो ये मिश्रबंधु से ही मानी जाती है। तो उनका क्षेत्र आलोचना के क्षेत्र में है, किसका? मिश्रबंधुओं का। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के किस क्षेत्र में मूल्यवान योगदान किया? उपन्यास के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में या फिर आलोचना के क्षेत्र में? तो द्विवेदी युग में रामचंद्र शुक्ल को आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी आलोचना हर कवियों पर, मतलब कि जो भी कवि थे उन पर, और आधुनिक काल के जो भी कवि हैं उन पर भी उन्होंने कुछ आलोचनाएं लिखी हैं। तो आलोचना के क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो ऑप्शन है इसका डी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का रूप पूर्णतः स्थिर हो गया, उर्दू मिश्रित हो गया, और या गद्य की अपेक्षा इसमें उपेक्षा हुई है, और या फिर गद्य में केवल कुछ कहानियाँ लिखी गई हैं? तो क्या हुआ है इसमें? गद्य एक पूर्णतः स्थिर हो गया इसमें, क्योंकि इसमें जो ब्रजभाषा भारतेंदु युग में ब्रज और खड़ी बोली साथ में चलती थी, लेकिन द्विवेदी युग में गद्य साहित्य अच्छी तरह से, ऐसे नाटक विधाएँ हैं, कहानी विधा, इनका बहुत अच्छा योगदान, समृद्धि हुई है, विकास हुआ है। तो ये स्थिर हो गया है द्विवेदी युग में आकर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में नाटक लिखे गए, निबंध लिखे गए, आलोचना लिखी गई या उपयुक्त में से तीनों लिखे गए? तो क्या हुआ है? तो ये है उपयुक्त में से तीनों। भारतेंदु युग में नाटक भी लिखे गए हैं, क्योंकि भारतेंदु के नाटक बहुत फेमस हैं, निबंध भी हैं, आलोचना भी है, तो सभी होंगे इसमें। राइट आंसर इसका डी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी गद्य की यही उन्नति हुई। इसमें इनके दो सहयोगियों की प्रमुख भूमिका थी, जिसमें एक का नाम प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा का नाम था, क्या था दूसरे का नाम? देवकीनंदन खत्री, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो कुल मिला के ये प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भारतेंदु की उन्नति के लिए दो बहुत फेमस कौन थे? एक प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा है बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, इतिहास त्रिविक्रमनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? तो इसका राइट आंसर है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद की उपाधि दी थी राजा शिवप्रसाद को, राजा लक्ष्मण सिंह को, देवकीनंदन खत्री या फिर श्रीनिवास दास को? तो ये दी थी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद को। अगला है, ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया? उन्होंने गद्य लेखन पर पुरस्कार दिए, स्वयं हिंदी गद्य में लिखा, बाइबल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे
सॉरी मित्रों, बाइबल में हिंदी में अनुवाद कराया, ये टाइप गलत हो गया है। उपयुक्त में से सभी, तो इन्होंने और उसका तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, नीचे पुस्तकों में लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से एक जोड़ा गलत है, बताइए कौन सा गलत है। तो गलत बताइए। भाषा योग वशिष्ठ नावादास का है। नासिकेत पाख्यान सदन का है। श्रृंगार रसमंडल विठलनाथ का, या प्रेम सागर लल्लूलाल का है। तो भाषा युग वशिष्ठ सबको पता है, राम प्रसाद निरंजनी का है, नावादास का नहीं है। तो राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, रानीखेत की कहानी किसने लिखी थी। इंशाअल्लाह खान ने, बालकृष्ण भट्ट ने, लक्ष्मण सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। तो रानीखेत की कहानी लिखी है इंशाअल्लाह खान ने। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी गद्य के 4 मुख्य लेखक हुए, उनमें से एक ने सुख सागर लिखा, उनका नाम क्या था। तो हिंदी गद्य के आरंभ में जो 4 लेखक थे उसमें सदल मिश्र थे, लल्लूलाल थे, सदा सुखलाल, या फिर इंशाअल्लाह का। तो चारों थे, पर उनकी कहानी सुख सागर किसकी है। तो ये है सुख सागर सदा सुखलाल की। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है। गोकुलनाथ जी की, विठलनाथ जी की, नावादास जी की, या फिर राम प्रसाद निरंजनी की। तो इसका राइट आंसर है नावादास की अष्टयाम। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गद्य की भाषा क्या थी। अपभ्रंश, खड़ी, अवधि, या फिर ब्रज। जो प्रारंभिक गद्य की भाषा क्या थी, तो ये थी ब्रज। ब्रज में भी गद्य में बहुत से कवियों ने लिखा था प्रारंभ में। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद की उपाधि दी। तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका आंसर है शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया। लक्ष्मण सिंह ने, दौलत राम ने, सीताराम पलोरी ने, या फिर राम प्रसाद निरंजनी ने। तो जैन पद्म पुराण का अनुवाद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये किया है दौलत राम ने। अगला प्रश्न है, हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है। 84 वैष्णव की वार्ता में, चंद छंद वर्णन की महिमा में, पद्म पुराण में, या फिर सुख सागर में। तो हिंदी का प्राचीनतम रूप पूछा जाता है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये मिलता है 84 वैष्णव की वार्ता में। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता का रचयिता कौन है। विठलनाथ जी, गोकुलनाथ जी, नावादास जी, या फिर गंगकवि। लगभग सभी मित्रों को, मेरे प्रिय सभी मित्रों को ये आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है विठलनाथ जी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में कुल मिलाकर पद्य और गद्य बराबर लिखा गया। पद्य अधिक लिखा गया, गद्य अधिक लिखा गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आधुनिक काल में कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा क्या लिखा गया था। तो इसमें लिखा गया था गद्य सबसे अधिक लिखा गया आधुनिक काल में, क्योंकि उसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सारे क्या हैं, ये गद्य विधा हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास पद्य के साथ साथ हुआ, पद्य से पहले हुआ। पद्य लिखा है ये मित्रों, तो माफ करना, इसमें थोड़ा टाइप गलती से हो गया है। तो पद्य के साथ साथ, पद्य से पहले या पद्य के बाद हुआ। तो या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पद्य के बाद हुआ है, जिसका हिंदी साहित्य में गद्य का विकास। पहले पद्य में लिखते थे कभी, फिर उसके बाद गद्य में उसका लिखना, उसका विकास शुरू हो गया। कब से, द्विवेदी युग से। तो मित्रों, ये थे हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरी यह प्रश्नमाला कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल हम इसी पर क्लास लेकर आएंगे। क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।